दोस्तों आज हम जानेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा जानेंगे और इनके बारे में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। भाज्य संख्याएं, सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देखते हैं हम। परिभाषा: वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, अर्थात जिसके दो से अधिक गुणनखंड उपस्थित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं 4 को। अब आप 4 को देखेंगे तो इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 4 का भी भाग चला जाएगा। अतः देखो इसके गुणनखंड गिनने का प्रयास करते हैं हम। 1 2 3, तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 3। यानी कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित हो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। तो 4 के कितने गुणनखंड है? 3, यानी कि 2 से अधिक। तो इसमें 1 का भी भाग चला जाता है, 2 का भी भाग चला जाता है, 4 का भी भाग चला जाता है। ऊपर हमने देखा वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। तो इसमें 1 का भी भाग जा रहा है और 4 का, यानी कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसका भाग जा रहा है? 2 का। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं। एक और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे 6। ठीक, अब 6 में 1 का भी भाग चला जाता है। अब 6 में 2 का भी भाग चला जाता है, 6 में 3 का भी भाग चला जाता है, 6 में 6 का भी भाग चला जाता है। यानी कि 1 व स्वयं के अतिरिक्त किस का भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो 6 क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। देखिए अब इसके गुणनखंड गिनते हैं हम। 1 2 3 4, कितने गुणनखंड हुए इसके? 4, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है। और जो इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। तो अब आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित हो, जिसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, परिभाषा: जिस संख्या में एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग पूरी बार न जाए, अर्थात जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड ही उपस्थित हो,
वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं 2 में हम 1 का भाग दे सकते हैं, 2 में हम 2 का भाग दे सकते हैं। क्या हम 2 में इन दोनों के अतिरिक्त किसी का भाग दे सकते हैं? नहीं। तो 2 क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। इसके गुणनखंड गिनते हैं 1, 2। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड ही उपस्थित हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे 3 है, 3 में 1 का भी भाग जाएगा, 3 में 3 का भी भाग जाएगा, लेकिन 3 में इन दोनों के अतिरिक्त किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे 5 है, 5 में 1 का भाग पूरा चला जाता है, 5 का भी चला जाता है, किंतु 5 के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग 5 में पूरा नहीं जाता, इसलिए 5 क्या है? अभाज्य संख्या। अब इसके अतिरिक्त हम उदाहरण लेते हैं 9 का। 9 में 1 का भाग चला जाता है, 9 में 3 का भी भाग चला जाता है, 9 में 9 का भी भाग चला जाता है। तो 9 में 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और 9 का भाग जा रहा है। इसके गुणनखंड गिनते हैं तो कितने निकलते हैं? 1, 2, 3। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है? संख्या भाज्य संख्या है। अतः 9 क्या है? एक भाज्य संख्या। अब हम उदाहरण लेते हैं 11 का। 11 में 1 का भाग चला जाता है, 11 में 11 का भी भाग चला जाता है, इसके अतिरिक्त 11 में किसी और का भाग नहीं जाता पूरा। तो 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या। और आपको मैं बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, क्या होती है? 2। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक जो 1 है वो न तो भाज्य है, न तो वो भाज्य है और न ही अभाज्य, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड ही उपस्थित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। धन्यवाद।